हवा में अगरबत्ती की खुशबू है, मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह को भर देती है। और या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः के मंत्र वातावरण में गूंजते हैं। यह नवरात्रि का पहला दिन है जो माँ देवी आदि शक्ति, सृष्टि, पालन और संहार के पीछे की शाश्वत ऊर्जा को समर्पित एक पवित्र 9 रातों की यात्रा की शुरुआत है। लेकिन यह देवी कौन है जिसकी हम पहले दिन पूजा करते हैं? क्यों उन्हें इस दिव्य उत्सव की नींव पर रखा गया है? इसका उत्तर देने के लिए हमें पुराणों और दुर्गा सप्तशती उपनिषद की कालातीत कहानियों में वापस जाना होगा। बहुत समय पहले जब तीनों लोग असंतुलन से कांप उठे, देवी ने राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतार लिया। उन्होंने भगवान शिव से इतनी गहरी भक्ति से प्रेम किया कि उन्होंने अपने राजसी सुखों को त्याग कर कैलाश पर्वत पर उनके साथ ध्यान में निवास किया। लेकिन भाग्य उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेगा। दक्ष उसके पिता शिव को नापसंद करते थे। अपने अहंकार में उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, एक भव्य बलिदान अनुष्ठान जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के प्राणियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव को बाहर रखा। सती अपने प्रिय के प्रति अपमान देखकर विचलित हो गई। शिव की चेतावनियों के बावजूद वह अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां उनका अपमान हुआ। उनके पति का देवताओं की सभा के सामने अपमान किया गया। शोक से अभिभूत होकर सती ने अपने नश्वर जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आंतरिक अग्नि को जागृत किया और यज्ञ की पवित्र अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। ब्रह्मांड हिल गया। शिव क्रोधित और दिल टूटे हुए संसार से अलग हो गए और सती के जले हुए शरीर को ब्रह्मांड में लेकर चले। उसके बिखरे अवशेषों से पवित्र शक्ति पीठों का उदय हुआ, जो आज भी भक्ति के केंद्र हैं। लेकिन ब्रह्मांड शक्ति और शिव के मिलन के बिना संतुलन में नहीं रह सकता था। इसलिए देवी ने एक बार फिर जन्म लिया, इस बार महान पर्वत राजा हिमवत की पुत्री के रूप में। हिमालय की बर्फीली चोटियों और बहती नदियों के बीच जन्मी उन्हें शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री कहा गया। शास्त्रों में शैलपुत्री का अद्भुत विवरण दिया गया है। वह तेजस्वी है, उसका चेहरा चांदनी रात की तरह चमक रहा है। वह एक शक्तिशाली सफेद बैल पर सवार है, जो मासूमियत, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। अपने दाहिने हाथ में वह एक त्रिशूल धारण करती है, जो साहस, अनुशासन और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। अपने बाएं हाथ में वह एक कमल धारण करती है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र चमकता है, वही अर्धचंद्र जो बाद में उनके पति भगवान शिव को सुशोभित करेगा। उसकी उपस्थिति स्थिर, अडिग और अचल है, ठीक वैसे ही जैसे वे विशाल पर्वत जिनसे वह उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि वह मूलाधार चक्र, जो मानव शरीर के भीतर की जड़ ऊर्जा केंद्र है, के जागरण से जुड़ी है। जिस तरह एक पेड़ मजबूत जड़ों के बिना नहीं बढ़ सकता, उसी तरह कोई भी आध्यात्मिक यात्रा स्थिरता और आधार के बिना शुरू नहीं हो सकती।
शैलपुत्री वह आधार प्रदान करती हैं। देवी विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं ताकि तीनों लोकों को राक्षसों के अत्याचार से बचा सकें। जब देवताओं ने अनंत माता से मदद मांगी तो उनकी ऊर्जा 9 रूपों में विभाजित हो गई। नवदुर्गा शैलपुत्री पहले रूप के रूप में खड़ी है। वह भक्ति का द्वार है। वह उस शक्ति, संकल्प और अडिग स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है जो सभी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। उनके आह्वान के बिना नवरात्रि की बाकी यात्रा अधूरी रहती है। उनकी कहानी हमें पुनर्जन्म और दृढ़ता की भी याद दिलाती है। हालांकि सती ने अग्नि में अपने जीवन का त्याग कर दिया, शैलपुत्री के रूप में वह अपने भाग्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म हुई। ये सिखाता है कि कोई भी हार अंतिम नहीं होती। जीवन फिर से शुरू होता है, भक्ति फिर से जागती है और आत्मा फिर से उठती है। अब आइए हम त्योहार की ओर लौटें। नवरात्रि की पहली सुबह भक्त घट स्थापना या कलशापना करते हैं। एक पवित्र मिट्टी का बर्तन रखा जाता है जिसमें पानी, अनाज और आम के पत्ते भरे होते हैं जो उर्वरता, समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। इसके ऊपर लाल कपड़े में लिपटा नारियल रखा जाता है जो देवी का प्रतिनिधित्व करता है। यह 9 रातों के लिए पूजा का केंद्र बन जाता है। घर को साफ किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और वातावरण मंत्रों और शंख ध्वनि से गूंजता है। जैसे ही पहला दीपक उनके नाम पर जलाया जाता है, भक्त माँ शैलपुत्री को अपने घरों और दिलों में प्रवेश करने के लिए बुलाते हैं। मंदिरों में उनकी मूर्ति को सुनहरे के साथ चमकते नारंगी या लाल वस्त्रों से सजाया जाता है। भक्त फूल, धूप और घी, चीनी और दूध के प्रसाद लाते हैं। प्रार्थनाएं हाथ जोड़कर पढ़ी जाती हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रोदा घृतशायकरम वृषभूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती जाती है, देवी को स्वर्ग से उतरते हुए देखा जाता है जो अपने भक्तों को स्थिरता, साहस और शांति का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का पहला दिन केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शुरुआत है। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि हर यात्रा के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है। जैसे पहाड़ तूफानों का सामना करते हैं और अनंत काल तक खड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी विश्वास में अडिग रहना चाहिए। उनका जीवन हमें धैर्य की शक्ति की याद दिलाता है। सती की मृत्यु के बाद भी शक्ति और भी मजबूत, शुद्ध और शिव से पुनर्मिलन के लिए दृढ़ संकल्पित होकर लौटी। उनकी कहानी भक्ति की है जो जीवन कालों को पार करती है। आध्यात्मिक रूप से वह मूलाधार चक्र को जागृत करती है, हमें धरती से जोड़ती है और याद दिलाती है कि हमें विनम्र, स्थिर और संतुलित रहना चाहिए, भले ही हम उच्चतम आध्यात्मिक सत्य की आकांक्षा कर रहे हों।